जनक की बगिया होगी, फूल की गलियां होगी। जनक की बगिया होगी, फूल की गलियां होगी। राम रखवाले होंगे, राम रखवाले होंगे। जानकी तेरे राम रखवाले होंगे। जानकी तेरे लिए राम ने धनुआ तोड़ा, जानकी तेरे लिए। राम ने धनुआ तोड़ा, जानकी तेरे लिए। और फिर क्या होगा? राम जी का विवाह होने के बाद सिया का मरना होगा, पिता का मरना होगा। सिया का मरना होगा, पिता का मरना होगा। राम वनवासी होंगे, राम वनवासी होंगे। जानकी तेरे लिए राम वनवासी होंगे। जानकी तेरे लिए राम ने धनुआ तोड़ा, सिया जी तेरे लिए। राम ने धनुआ तोड़ा, सिया जी तेरे लिए। इसके बाद फिर क्या होगा? अवध के राम होंगे, लंका रावण होगा। अवध के राम होंगे, लंका रावण होगा। लड़ाई चलती होगी, लड़ाई चलती होगी। सिया जी तेरे लिए लड़ाई चलती होगी। सिया जी तेरे लिए राम ने धनुआ तोड़ा, जानकी तेरे लिए। राम ने धनुआ तोड़ा, सिया जी तेरे लिए। सिया जी तेरे लिए, जानकी तेरे लिए। सिया जी तेरे लिए, जानकी तेरे लिए। राम ने धनुआ तोड़ा, जानकी तेरे लिए। राम ने धनुआ तोड़ा, जानकी तेरे लिए। आज राम ने धनुष का खंडन कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, जय जयकार हुआ। और जो अहंकारी राजा थे, जो घमंडी राजा थे, मानो उनके मन मर गए। ऐसा हुआ। संग सखी सुंदर चतुर, गावही मंगल चार। गवनी बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। सीता जी को इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई, मानो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हमारे पास शब्द नहीं है जो हम बता दें कि सीता को कितनी प्रसन्नता। गदगद हुई मां सीता आज, और राम जी ने धनुष का खंडन कर दिया। सारी सखियां, सारे संत, सारे महात्मा, सारे महिमान, सारे विद्वान, सारे ब्राह्मण बहुत आनंदित हो गए। आज राम जी ने धनुष का खंडन कर दिया। आज सखियों ने सीता जी से कहा, सीता अब तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई। सीता जी ने धीरे से मुस्कुरा के उत्तर दिया। सखियां समझ गईं सीता बहुत प्रसन्न है। तो सखियों ने कहा, सीता राम जी ने धनुष तोड़ दिया, अब चलो राम जी के गले में माला डालो, विजय हार पहनाओ। राम जी ने आज बहुत बड़ी विजय प्राप्त की है ना। कौन सी विजय? विश्व विजय। क्योंकि राम जी जिस धनुष यज्ञ में आए हैं ना, उस धनुष यज्ञ में केवल भारत के ही राजा नहीं है, पूरे विश्व के राजा हैं। विश्व विजय शोभा जन पाई, गोस्वामी जी लिखते हैं। पूरे विश्व के राजकुमार आए थे, पूरे विश्व के योद्धा आए थे, और जिनके सामने राम जी ने विजय पताका फहराई। सखियों ने कहा, सीता चलो और विश्व विजेता के गले में माला डालो। तो सीता जी माला लेकर चली मंद मंद गति। राम जी सामने खड़े हैं, जहां पर धनुष टूटा पड़ा है वहीं पर राम जी खड़े हैं, और सीता जी माला लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ी। सीता जी जब धीरे धीरे आगे बढ़ी
तो सखियों ने कहा सीता माला पहराओ। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, अब पहिरावो जयमाल सुहाई। ऐ सीता जयमाल पहराओ, तू कर सरोज जयमाल सुहाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। कर सरोज जयमाल सुहाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। कर सरोज जयमाल सुहाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। प्रेम विवश पहिराई न जाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। सीता जी माला पहनाना चाहती हैं लेकिन पहरा नहीं पा रही। क्यों? प्रेम विवश पहिराई न जाई। सीता इतना प्रेम में विह्वल हो गई, इतना गदगद हो गई, मानो हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग खुशी में इतना विह्वल हो जाते हैं, इतना गदगद हो जाते हैं कि हाथ पांव काम नहीं करते। सीता माला पहनाना तो चाहती हैं लेकिन इतना विह्वल हो गई हैं कि पहना ही नहीं पा रही हैं। और जो घमंडी राजा बैठे थे, जो अहंकारी राजा बैठे थे, उनको मौका मिल गया। वो क्या कहने लगे, देखो 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 भैया, कन्या की इच्छा ही नहीं, जबरदस्ती माला पहनाई जा रही है, जबरदस्ती। देखो सखियां कह रही माला पहनाओ, कन्या माला नहीं पहना रही। किसी ने कहा कन्या क्यों नहीं पहना रही? क्या पहना है? कन्या गोरी दूल्हा काला, उसको पसंद ही नहीं है काला दूल्हा, इसलिए नहीं पहना रही है। अब ये तो कपटी है, इन्हें तो बस मौका चाहिए कहने के लिए। सखियों ने कहा सीता अब देर न करो, जल्दी माला पहराओ, देखो कितना बड़ा समाज लगा हुआ है, सब तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। सीता जल्दी माला पहराओ। कि बलिहार बिहार निहार चुकी, अब विजय हार पहनाओ ना। बलिहार बिहार निहार चुकी, अब विजय हार पहनाओ ना। बलिहार बिहार निहार चुकी, अब विजय हार पहनाओ ना। पूरा जुहार व्यवहार हुआ, अब गले का हार बनाओ ना। पूरा जुहार व्यवहार हुआ, अब गले का हार बनाओ ना। सखियों ने कहा ऐ सीता अब तो सारा व्यवहार जुहार हो गया, राम जी ने धनुष भी तोड़ दिया, ये सब देवता इसके साक्षी हैं, अब जल्दी माला पहनाओ। अब सीता जी फिर माला पहनाने के लिए आगे बढ़ी। फिर सीता जी ने हाथ उठाया लेकिन फेल हो गई। क्यों? क्योंकि मामला आ गया लंबाई का। राम लंबे और सीता गंठी। विवाह के समय राम 24 साल के, सीता 11 साल की, दोनों से ज्यादा। अब कैसे माला पहनाएं? राम जी लंबे निकल गए, सीता जी गंठी रह गई। माला पहनाना तो चाहती हैं लेकिन कंधों तक को नहीं पहुंच पा रही है। और राजा क्या कह रहे हैं, देखो देखो देखो, वो कन्या चाह थोड़ी रही है, जबरदस्ती माला पहना रहे हैं, जबरदस्ती। हाँ, तो जो सुंदर अपने को सुंदर कहते थे, हटो हटो हम आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। हाँ, हो सकता है तो क्या धनुष राम जी ने तोड़ा, माला कर तुम्हारे पड़ जाएगी, हटो पीछे नहीं अभी फिर। आखिर सखियों ने कहा सीता बड़ा उपहास बन रहा है, जल्दी चलो और माला पहनाओ। तो सखियों ने सीता जी की सहायता करना चाहा कि हम थोड़ी सी सीता जी की मदद करें। और मदद कैसे करें? सखियों ने राम जी से कहा धीरे से, जीजा जी, जीजा तो पहले ससुराल में फिर क्या कहें, हाँ दिल की कली है। जीजा जी में जीजा जी 3 जी। हाँ, इससे बढ़िया सम्मानित कोई शब्द ही नहीं जिसमें 3 बार जी। एक बार के सबसे जी कह लो तो पिघल जाए, और इसमें 3 बार जी, जीजा। सखियों ने कहा राम जी से, जीजा जी। राम जी ने कहा बताओ क्या है, थोड़ा झुक जाओ ना।
झुकी जाओ तनिक रघुवीर सिया मेरी बारी झुकी जाओ तनिक रघुवीर सिया मेरी बारी। हम नहीं सुनेंगे नहीं जैसे कहीं पंडित जी तो मेरून वाला कलेवा हो तो कलेवा मुझे खूब होती करो। सखियों ने राम जी से कहा प्रभु थोड़ा सा झुक जाओ, सीता गंठी है ना, लंबाई कम है और कंधों तक नहीं पहुंच रही है। तो राम जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारी समस्या हमारी समस्या तुम्हारी समस्या है तो हम नहीं चाहेंगे तुमको परेशानी हो। राम जी थोड़ा झुकने के लिए हुए, लक्ष्मण जी ने खांसा। लक्ष्मण जी कहा भैया ससुराल में पहले मोर्चा है ना, खबरदार। राम जी फिर सीधे हो गए। वैसे तो झुकना चाहते थे लेकिन लक्ष्मण जी ने खांस दिया, राम जी सीधे हो गए। सखियों को इतना क्रोध आया लक्ष्मण पे, बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। अच्छी खासी माला पड़ जाती। हाँ सखियों ने फिर कहा राम जी से। अब राम जी चाह तो रहे हैं लेकिन उधर जब लक्ष्मण को देखते हैं फिर राम जी सीधे हो जाते हैं। सीता ने सोचा यही नटखट है, पहले इसको कब्जा न करें। तो सीता जी ने लक्ष्मण की तरफ इशारा किया और कहा अरे देवर हमारी कुछ मदद करो ना। लक्ष्मण ने कहा हम इसमें क्या मदद करें, तुम सामने खड़े भैया सामने खड़े उठाओ माला डाल दे उसमें। हम का हम थोड़ा माला लगे तुम्हारी जगह, माला तो तुम्हें डालनी है, हम इसमें क्या करें। सीता जी ने कहा नहीं तुम बड़े चतुर हो, तुम बहुत चतुर हो, तुम कोई जुगाड़ निकाल लोगे। लक्ष्मण जी ने कहा इसमें कोई जुगाड़ नहीं चलेगी, इसमें क्या जुगाड़ चलेगी। सीता जी ने कहा है एक जुगाड़। लक्ष्मण जी ने कहा बताओ क्या जुगाड़ है। सीता जी ने कहा सुनो, हे शेष के अवतार जरा भूख उठा दो। ऐसे ऐसा अवतार तुम्हारे मस्तक पर ये पूरा ब्रह्मांड रखा है ना, थोड़ी देर के लिए इस भूखंड को ऊंचा कर दो। हे शेष के अवतार जरा भूख उठा दे, भाभी तेरे प्रिया को जयमाल पिया दे। हे शेष के अवतार जरा भूख उठा दे, भाभी तेरे प्रिया को जयमाल पिया दे। हे शेष के अवतार जरा दे तो सहारा, भूलूंगी न मैं एहसान तुम्हारा। हे शेष के अवतार जरा दे तो सहारा, भूलूंगी न मैं एहसान तुम्हारा। हे शेष के अवतार जरा भूख उठा दे, भाभी तेरे भैया को जयमाल पिला दे। हे शेष के अवतार जरा भूख उठा दे, भाभी तेरे भैया को जयमाल पिला दे। सीता जी ने कहा लक्ष्मण थोड़ी देर के लिए भूमि को उठा दो, मैं जयमाल डाल दूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा भाभी क्या बावली हो गई, अगर हम जमीन उठाएंगे तो तुम दोनों लोग उठ जाओगे, ऐसा थोड़ी भैया वहीं खड़े रहे तुम ऊंची हो जाओ, और जब दोनों लोग उठ जाओगे तो माला कैसे पड़ेगी। सीता जी ने कहा बात तो ठीक है, हाँ तो क्या करें भैया लक्ष्मण कुछ न कुछ करो, हमारी मदद करो। तुम जब तक मदद नहीं करोगे तब तक माला नहीं पहना पाऊंगी, क्योंकि मैं तो माला पहना देती, आपने मना कर दिया ना। भैया झुक रहे थे आपने मना कर दिया, अब तुम्हें कोई उपाय निकालो। अब बड़ी देर हो गई खड़े खड़े, सारा संत समाज प्रजा समाज सब देख रहे हैं और यहाँ माला नहीं पहनाई जा रही है। तमाम राजा आपस में कानाफूसी कर रहे हैं, पता नहीं कन्या क्यों नहीं माला। अब देखिए जयमाल की स्टेज लगी हो, विवाह में सब देख रहे हो, हजारों लोग हों और कन्या माला डालने से मना कर दे, लोग क्या क्या सोचेंगे। हाँ तो सखियों ने कहा ऐसी लान ज्यादा विलंब ना करो, जल्दी करो। तो सीता ने लक्ष्मण से कहा भाई